आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं थॉरली मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जनरली। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास जो मेटेलिक कैरेक्टर आता है वो रेफर कर रहा होता है रिएक्टिविटी के साथ। अब रिएक्टिविटी के साथ स्टूडेंट्स वो कैसे रेफर कर रहा है इसको हम डिस्कस करेंगे। देन बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर स्टूडेंट्स रिलेट कर रहा होता है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। वो कैसे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप याद रखिएगा कि आपके पास वो एलिमेंट जो कि आसानी से अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनको आप कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स वो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं आपके पास वो स्टूडेंट्स ज़्यादा मेटेलिक होते हैं इन नेचर, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो टेंडेंसी है मेटेलिक कैरेक्टर की या की टू मेटेलिक कैरेक्टर ये है कि आपका जो मेटल है वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता हो। यानी कि स्टूडेंट्स वो जितनी आसानी से अपना आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो उतनी तेज़ी से रिएक्ट करेगा, यानी कि स्टूडेंट्स उसका मेटेलिक कैरेक्टर जो है या उसकी टेंडेंसी टू बी अ मेटल वो उतनी ज़्यादा होती है। अब स्टूडेंट्स ये जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है ये उस वक्त ज़्यादा होता चला जाता है जब स्टूडेंट्स आपके पास किसी भी मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की ज़्यादा होती चली जाती है। और स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा उतना आपका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब स्टूडेंट्स हम अगर डिस्कस करें ग्रुप 1A को और 2A को, ग्रुप 1A को और 2A को, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये ज़्यादा अच्छे मेटल्स हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास अल्किलाई और अल्कलीन अर्थ मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे मेटल्स हैं क्योंकि इनका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। अब मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इस तरह से हैं कि स्टूडेंट्स इनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास सबसे अच्छे मेटल्स कौन है, आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम यानी कि ग्रुप 1A एलिमेंट्स हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो ग्रुप 2A मेटल्स हैं वो स्टूडेंट्स आपके पास थोड़े से कम है लेकिन स्टूडेंट्स थोड़े से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन स्टूडेंट्स ये भी फेयरली अच्छा इनका मेटेलिक कैरेक्टर है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम मेटेलिक कैरेक्टर के ट्रेंड्स को अलग से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जो आपके पास मेटेलिक कैरेक्टर है वो आपके पास एटम या एलिमेंट के साइज़ के इंक्रीज़ होने के साथ ज़्यादा होता चला जाता है। यानी कि स्टूडेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपके पास मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। मेटेलिक कैरेक्टर स्टूडेंट्स आपके पास उतना इंक्रीज़ होता है जितनी आपके पास इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने की जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती जाती है, यानी कि जितना ज़्यादा आपके पास साइज इंक्रीज होता चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जो मेटेलिक कैरेक्टर है स्टूडेंट्स आपके पास डिक्रीज होता है। और डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या द टेंडेंसी टू लूज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर शेल्स वो स्टूडेंट्स आपके पास डिक्रीज हो जाती है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास जो साइज होता है मेटल का या आपके पास एटम का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। तो आपके पास जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम मेटेलिक कैरेक्टर का एक और जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी मेटल्स होते हैं वो बेसिक सोल्यूशंस बनाते हैं, यानी कि उनकी जितनी भी ऑक्साइड्स होती हैं वो आपके पास बेसिक सॉल्यूशंस बनाती हैं। यानी कि स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और बेसिक ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिक सॉल्यूशंस बना रही होती हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक होती हैं इन नेचर और वो वाटर के अंदर डिजोल्व होकर बेसिक सोल्यूशन बना रही होती हैं। यानी कि जैसे स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके, ये ऑलरेडी बेसिक ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करेगी, बेसिक सोल्यूशन देगी। अब स्टूडेंट्स हम इसको रिलेट करते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड डिक्रीज होता चला जाता है आपके पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता चला जाता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जब स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा होता चला जाता है साइज़ कम होने की वजह से, तो स्टूडेंट्स आपके पास इसमें कौन से प्रीडोमिनेंटली कौन से आपके पास एलिमेंट्स आ जाते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन से में काफ़ी डिक्रीज हो जाता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डोमिनेट होने लग जाता है फ्रॉम दैट ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो फ्लोरीन और नियॉन है ये तो बहुत ज़्यादा इनके अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जितने भी नॉन मेटल्स हैं लाइक दैट ऑफ कार्बन, यानी कि स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं।
एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कि वाटर के अंदर आपको एसिडिक सॉल्यूशंस दे रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। बिल्कुल स्टूडेंट्स इसी तरह आप सल्फर की केस में ले लेंगे तो सल्फर की केस में भी स्टूडेंट्स आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करके वो सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करेगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि आपके पास मेटेलिक कैरेक्टर क्योंकि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास मेटेलिक कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज होगा, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर अपोजिटली इंक्रीज हो रहा होता है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। अब स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो फीचर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का, यानी कि उन एलिमेंट्स का जो स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होते, यानी कि स्टूडेंट्स वो एलिमेंट्स जिनकी एबिलिटी होती है टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट कर रही होती हैं फेयरली इन बिटवीन दैट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो स्टूडेंट्स हम उनको मेटलॉइड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो मेटलॉइड्स होते हैं वो आपके पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम, गैलियम, ये स्टूडेंट्स आपके पास मेटलॉइड्स बना रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि आपके पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये आपके पास फेयरली मेटल्स हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन स्टूडेंट्स नियॉन, ये आपके पास स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स हैं या ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पोजेस करते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को डिस्कस करने के बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को हम थॉरली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या बताते हैं। एटलीस्ट स्टूडेंट्स आपके पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बताते हैं कि आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपनी फॉर्म्स के अंदर कितने ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास ये एटम्स अपनी फॉर्म्स में स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के अंदर स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ऐसे कंपाउंड्स के या ऐसे एलिमेंट्स के ज़्यादा होते हैं। अब स्टूडेंट्स इनका हम एक कंपेरिजन कर लेते हैं, वेरिएशन इन अ ग्रुप देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम वेरिएशन इन अ पीरियड देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है हाइड्रोजन, हीलियम, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, देन स्टूडेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। देन स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है जिसमें आपके पास स्टूडेंट्स आ जाता है सोडियम, मैग्नीशियम, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है सिलिकॉन, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है फॉस्फोरस, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है सल्फर, देन स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरीन आ जाता है, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है आर्गॉन। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पीरियड्स में आपके पास क्या वेरिएशन है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे कि आपके पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो साइज होता है एटॉमिक साइज वो डिक्रीज हो रहा होता है। जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास एटॉमिक साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड डिक्रीज हो रहा होता है, उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होता है। लेकिन स्टूडेंट्स ये आपके पास हर एलिमेंट की या हर पीरियड की केस में आपके पास ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है इन अ पीरियड। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास अप टू कार्बन आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। मैक्सिमम क्यों होता है स्टूडेंट्स कार्बन की केस में? मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन की केस में इसलिए होता है क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन के अंदर सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी होती है। यानी कि कार्बन आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टूडेंट्स अपने पास डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर रहा होता है। और स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि इसके अंदर अपने आप को बॉन्डिंग करने की कॉन्टिन्यूस प्रॉपर्टी मौजूद है जिसको आप कैटिनेशन कहते हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इन द केस ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एनी अदर। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम बॉन्डिंग आपके पास कार्बन के अंदर अचीव होती है, इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि इन सब की केस में यानी कि ग्रुप 5A, 6A, 7A और 8 स्टूडेंट्स ये आपके पास नॉन मेटल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपके पास नॉन मेटल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि इनके साइजेस भी कम होते हैं और स्टूडेंट्स इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आपके पास कम होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आप याद रखेंगे कि आपके पास जो
लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन है। लिथियम, बेरिलियम स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि आसानी से अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो कम होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ग्रुप 1A के बॉइलिंग पॉइंट्स जो होंगे वो कम होंगे एज कम्पेयर टू दैट ऑफ बेरिलियम। यानी कि ग्रुप 2A एलिमेंट्स देन स्टूडेंट्स उनके फेयरली आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे देन दैट ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास ग्रुप 3 एलिमेंट्स, देन स्टूडेंट्स आपके पास ग्रुप 4A एलिमेंट्स की बारी आती है जिनकी केस में आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स मैक्सिमम होते हैं। देन स्टूडेंट्स जब हम इना ग्रुप आप बात करते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम कौन से ग्रुप की बात करें। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है रेडियम। अब स्टूडेंट्स इना ग्रुप जब हम बात करते हैं तो इना ग्रुप स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज होंगे। वो क्यों? ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एलिमेंट्स। यानी कि जैसे जैसे साइज आपके पास इंक्रीज होता चला जाता है वैसे वैसे स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता चला जाता है कि आपके पास इना ग्रुप क्या होता है कि आपके पास इना ग्रुप स्टूडेंट्स ये होता है कि आपके पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो कम होने लग जाते हैं। देन स्टूडेंट्स आप हेलोजेंस की बात करते हैं। हेलोजेंस की केस में स्टूडेंट्स आपने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को रेफर किया हुआ है, यहाँ आपने प्लॉट किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास फ्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अब स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास ये वाला लाइन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये मेल्टिंग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। आप स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इन द केस ऑफ हेलोजेंस की केस में स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास ये हेलोजेंस जो हैं ये स्टूडेंट्स इनका एटॉमिक मास डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता चला जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास एटॉमिक मास इंक्रीज होता चला जाता है और स्टूडेंट्स आपके पास ये गैसियस से लिक्विड और लिक्विड से स्टूडेंट्स आपके पास सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने लगते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स इनकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो लंडन डिस्पर्जन या डायपोल फोर्सेस हैं वो ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही होती हैं। जब स्टूडेंट्स इनके अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज और डायपोल फोर्सेज ज़्यादा मैक्सिमम होती हैं तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो हेलोजन के हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने ग्राफ के अंदर भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया ग्रुप 1A और 2A की केस में कि आपके पास सब्सिक्वेंटली अप टू ग्रुप 4A मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते चले जाते हैं, जबकि स्टूडेंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन की केस में क्या होता है क्रॉस द पीरियड डिक्रीज होने लग जाते हैं। जबकि स्टूडेंट्स हमने देखा कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपके पास क्या होता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज होते हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। बॉन्डिंग जो होती है स्टूडेंट्स आपके पास इस केस में वीक हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स जब आप हेलोजेंस की बात करते हैं यानी कि ग्रुप 7A की बात करते हैं तो आप याद रखते हैं कि पोलराइजेबिलिटी डाउन द ग्रुप बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास गैसियस से लिक्विड, लिक्विड से आपके पास सॉलिड की फॉर्म में ट्रांजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हैविंग सेड दैट्स ऑल फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स का क्या रोल होता है और उनकी कितनी डिफरेंट टाइप्स हैं हम टैकल कर रहे होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। थैंक यू।